संगठन की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जो उसे शांतिपूर्ण और निष्कपट ढंग से इकट्ठा होने की आज़ादी प्रदान करता है। इस अधिकार के तहत नागरिक सार्वजनिक सभाएं आयोजित कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं और प्रदर्शन कर सकते हैं, बशर्ते कि ये सभी गतिविधियां अहिंसात्मक और बिना हथियार के हों। यह स्वतंत्रता केवल सार्वजनिक स्थलों पर लागू होती है और इसका मूल आधार शांति और कानून का पालन है। इस अधिकार के अंतर्गत वे सभी सभा या समूह सम्मिलित नहीं हैं जो हिंसक हों, अव्यवस्था फैलाएं या सार्वजनिक शांति भंग करें। यदि किसी सभा में हथियार हों या वह दंगा, हंगामा या अशांति का कारण बनती है, तो ऐसे मामलों में यह स्वतंत्रता लागू नहीं होती। इसके अतिरिक्त इस अधिकार के अंतर्गत हड़ताल करने का अधिकार नहीं शामिल है, अर्थात नागरिक कानून के दायरे में रहते हुए ही अपनी आवाज उठा सकते हैं। सरकार इस अधिकार के प्रयोग पर कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। मुख्यतः 2 आधारों पर राज्य सरकार सीमाएं तय कर सकती है। पहला, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा। दूसरा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, जिसमें ट्रैफिक, नागरिक शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति शामिल है। यदि कभी ऐसा लगे कि किसी सभा, बैठक या जुलूस से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा है अथवा यह सार्वजनिक शांति के लिए चुनौती बन सकती है, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह उस सभा या जुलूस को प्रतिबंधित कर सके। इसका उद्देश्य है कि समय रहते अनुशासन बनाए रखा जाए और किसी भी प्रकार की अफरा तफरी या हिंसा को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अनुसार जब 5 या अधिक लोग किसी ऐसे उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं जो कानून के विरुद्ध है, तो उनकी सभा को गैर कानूनी माना जाता है। ऐसे गैर कानूनी उद्देश्यों में शामिल हैं किसी कानून का विरोध, जबरन किसी की संपत्ति पर कब्जा करना, शरारत या आपराधिक घुसपैठ करना, किसी व्यक्ति को अवैध कार्य के लिए बाध्य करना या सरकार या उसके अधिकारियों को उनके कानून सम्मत कार्यों में धमकाना या बाधित करना। इन सभी कानूनी प्रावधानों का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि नागरिक अपनी बात खुलकर, सुरक्षित और लोकतांत्रिक ढंग से रख सकें, मगर साथ ही साथ देश के हित और शांति व्यवस्था को भी कोई नुकसान न पहुंचे। इसकी मूल भावना यह है कि हम स्वतंत्रता का आनंद लें, पर दूसरों की स्वतंत्रता और समाज की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझें। ऐसे उदाहरण जिनमें नागरिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, सामाजिक संवेदनाओं को आधार बनाते हैं। इन आंदोलनों ने न केवल जनजागृति उत्पन्न की, बल्कि सरकार तक आमजन की आवाज भी पहुंचाई। जब भी कोई परिवर्तन या सुधार चाहिए हुए होता है, तो संविधान ने नागरिकों को यह अधिकार दिया कि वे संगठित होकर अपनी मांग रखें। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब हम संगठित होते हैं, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न तो किसी प्रकार की हिंसा हो और न ही किसी और की स्वतंत्रता बाधित हो। ऐसे में राज्य और समाज दोनों की भलाई इसी में है कि स्वतंत्रता का उपयोग विवेक, नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ हो। इस प्रकार संगठन की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे संविधान ने न केवल हमें दिया है, बल्कि इसके समुचित और शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए कानूनी ढांचा भी सुनिश्चित किया है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसका इस्तेमाल समाज और देश के कल्याण के लिए करना चाहिए।